पाइथन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या काम करता है? देखिए, इफ स्टेटमेंट का जो कार्य होता है, जिसका हम एक विशेष कंडीशन को टेस्ट करवाने के लिए किया जाता है। इसमें वो कंडीशन अगर हमें सही मिलती है तो ही प्रोग्राम रन होगा, यानी प्रोग्राम में हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि इफ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू के लिए काम करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसके बाद देखिए प्रोग्राम टाइप करेंगे। जैसे कि हमने ए के अंदर एक कंडीशन चेक करवाई कि ए के अंदर हमने 5 को स्टोर कर दिया। वेरिएबल लिया बी के अंदर हमने बी के अंदर हमने 7 टाइप किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। उसके बाद इफ फंक्शन के अंदर हमने ए लेस देन बी ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद कोलन, यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद हम प्रिंट करेंगे। अगली लाइन में हम चलेंगे। प्रिंट में हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है? तो यहाँ पे ये देखिए, हम इसके अंदर डबल कोट फिर ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है कि a इज लेस देन b, यहाँ पे a b से छोटा है। अगर मान लीजिए हम इस स्टेटमेंट में कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जैसे हम 15 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भी ये कंडीशन ओनली ट्रू के लिए काम करती है। अगर ये कंडीशन सत्य है तो ही ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नहीं तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो चलिए आपकी पाइथन के अंदर इफ, इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम वैल्यू साइन करेंगे 5। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे बी के अंदर हम करेंगे 6। उसके बाद यहाँ हम एक इफ प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इफ के अंदर हमने ए लेस देन बी ब्रैकेट कोलन, उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है। यहाँ पे प्रिंट हम करवाएंगे कि यहाँ पे हम टाइप करेंगे ए इज लेस देन बी, फिर ब्रैकेट, फिर हम अगली कंडीशन चेक करवाएंगे। अगली कंडीशन में हम यहाँ पे इफ फंक्शन का हम यूज करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम चेक करवाएंगे a ग्रेटर देन b ब्रैकेट, उसके बाद कोलन, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमने किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रेटर के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद हम अगली कंडीशन चेक करवाएंगे एल्स, क्योंकि एल्स हमें फॉल्स के लिए चेक करवाना है। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हमें टाइप किया, यहाँ पे हम चेक करवाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू बी, बाद ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद फिर हम रन करवाएंगे इस प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे हमें a इज लेस देन b मिल रहा है अभी। देखिए हम इस प्रोग्राम के बारे में अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक करवाई। ए में हमने जो है 5 वैल्यू को स्टोर किया और बी में हमारा 6 है। यानी अब हम चेक करवा रहे हैं कि पहली कंडीशन के अंदर कि क्या ए बी से छोटा है। क्या ए बी से छोटा है? बिल्कुल ए बी से छोटा है, क्योंकि ए में 5 और बी में 6 है। तो मान लीजिए हम इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं और उसके बाद अगली कंडीशन इफ के अंदर हम चेक करवाएंगे क्या ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है क्योंकि ए में 7 और बी में 6 है, तो हमारी कंडीशन अभी चल जाएगी। हम प्रोग्राम को रन करेंगे।
यहाँ से देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए बी से बड़ा है। उसके बाद अगर दोनों कंडीशन हमें नहीं मिलती, देखिए हम चेंज करते हैं यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर दी है, हमने दोनों के अंदर बराबर कर दिया है, ए में भी 6 है और बी में भी 6 है। यानी अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या ए बी से छोटा है? नहीं है, क्योंकि ए बी से छोटा नहीं है, बराबर है। फिर इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन लेगा। उसके बाद फिर अगली कंडीशन इफ कंडीशन चेक होएगी। इसमें क्या होगा? क्या ए बी से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि ए बी से बड़ा भी नहीं है और बी से छोटा भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें इस कंडीशन को भी चेक किया और इस कंडीशन के अंदर भी हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमें अगली कंडीशन एल्स, हमारी जो कंडीशन है वो चलेगी, क्योंकि एल्स हमेशा फॉल्स के लिए है। और जो हमें बचा है, यानी कंडीशन हमें इसके अंदर भी हमें ट्रू नहीं मिला और इसके अंदर भी हमें ट्रू नहीं मिला, तो हमें लास्ट कंडीशन में ट्रू नहीं मिला, यानी छोटी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है, तो ये बराबर है। तो बराबर के लिए हमने क्या डाल दिया यहाँ पे प्रिंट के अंदर कि क्या ए इज इक्वल टू बी, क्या दोनों ए और बी बराबर हैं? हाँ, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ए में भी 6 है और बी में भी 6 है। इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने जो है इस तरह से आपको इफ और इफ और एल्स के बारे में बताया। हम आपको बताएंगे इफ और एल्स के बारे में, यानी एल्स के बारे में आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा। पिछली क्लास में हमने बताया इफ स्टेटमेंट के बारे में, आज हम बात करेंगे एल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम टाइप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम रहेगा कि 5 टाइप कर दिया है। उसके बाद बी के अंदर हमने बी वेरिएबल लिया, जिसके अंदर हमने 6 को स्टोर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने ए लेस देन बी यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिया। उसके बाद हमने कोलन लगाया। उसके बाद हमने प्रिंट किया। प्रिंट में हमने डबल कोट के अंदर यहाँ पे ए इज लेस देन बी ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एल्स लेंगे हमने। उसके बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हम यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी लिया। देखिए यहाँ पे एल्स का मतलब हमारा ये होता है कि एल्स हमेशा फॉल्स के लिए काम करता है और इफ हमेशा ट्रू के लिए काम करती है। इसमें हमने चेक किया कि क्या ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है तो हमारी ये कंडीशन चल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, देखिए हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए ए इज लेस देन बी, ये कह रहा है यहाँ पे कि ये कंडीशन अभी चेक कर रहा है ए लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। क्योंकि ए में 5 और बी में 6 है। तो हमारी कंडीशन कौन सी चल गई? हमारी कंडीशन चल गई ये कि ए इज लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। अगर हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने 7 वैल्यू चेंज कर दी है, तो अभी हमें दिखा रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। अभी हमारी ये कंडीशन चल गई है कि भी ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है और कंडीशन में हमने क्या चेक करवाया कि क्या ए बी से छोटा है। हमें सिर्फ इस कंडीशन में सिर्फ यही चेक करवाना है कि क्या ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है तो हमारी ये वाली चल जाएगी कंडीशन, अगर नहीं है ऐसा तो हमारी ये कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि एल्स हमेशा फॉल्स के लिए काम करता है। तो इस पर देखिए फॉर लूप का मतलब होता है कि उस कंडीशन को बार बार दोहराना। तो एक कंडीशन को बार बार दोहराने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप के अंदर हमारे पास देखिए हमने ए वेरिएबल लिया, ए के अंदर हमने एक लिस्ट ली, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कुछ वैल्यू साइन की इस तरीके से। और उसके बाद फिर हमने लूप का यानी फॉर एक कीवर्ड है, तो फॉर एन इन ए कोलन प्रिंट हमने किया एन को,
और उसके बाद रन कर दिया। देखिए यहाँ से इस तरह से हमें 5 6 8 9 7 5 6 देखिए लूप का चलने का यह हमारे पास एक लिस्ट थी। अभी लूप चलने का मतलब ये होता है कि लूप एक एक कंडीशन को चेक करेगा, इसके अंदर एक एक वैल्यू चेक करेगा। जैसे पहले ए चेक करेगा किसको, 5 को करेगा, और 5 को चेक करने के बाद किस में स्टोर कर देगा, एन। देखिए ए हमारे पास एक वेरिएबल था ए, और इन एन में स्टोर कर दिया, एन में स्टोर कर दिया। मतलब यहाँ पे ए ने चेक किया 5 को, फिर एन के अंदर लेके गया, उसके बाद फिर चेक किया 6 को, फिर चेक किया 8 को, फिर 9 को, फिर 7 को, फिर 5 को, फिर 6 को। इस तरह से चेक करता जाएगा और एन के अंदर स्टोर करता जाएगा। और बाद में हमें क्या किया, प्रिंट किया एन को। तो यहाँ पे हमने एन को प्रिंट करने के बाद हमारे सामने परिणाम निकल कर आया, यानी हमें प्रोग्राम हमें जो है आउटपुट में हमें मिला 5 6 8 9 7 5 6। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो अगला एग्जांपल के बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप लिया, फॉर एक्स इन रेंज, यहाँ पे रेंज। उसके बाद रेंज में हमने किया कि लूप को हमने स्टार्ट करना 1 से लेकर हमारा 20 तक चले, और ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। उसके बाद हमने प्रिंट करना है। उसके बाद हमने प्रिंट किया किसको, एक्स को प्रिंट किया, और उसके बाद एक्स को उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम रन किया तो हमने 1 से लेकर 19 तक हमें संख्या मिली, हमारे को प्रिंट मिला। तो इसी तरह से एग्जाम्पल, अगर हम इसी के अंदर हम एक एग्जाम्पल और बताएंगे कि यानी 1 से 20 तक और 1 से 20 तक के बीच में हमें 2 का डिफरेंट मिले, यानी 2 का अंतर मिले। तो उसके लिए हम यहाँ पे F5 दबाएंगे। ये देखिए हमें मिला 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो वाइल लूप के बारे में, वाइल लूप में देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे ए, और जिसमें हम 0 टाइप करेंगे। उसके बाद हम आगे वाइल लूप, वाइल ब्रैकेट ए लेस देन 5, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू ए इज ए, यानी ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि डबल कोट के अंदर जो लिखा जाता है वो आउटपुट में दिखाने के लिए हमें एक मैसेज लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो ना भी लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने उसके बाद कोमा लगा के क्या लगाया, ए मतलब हमें ये जो हमारी ये वेरिएबल है इसको हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, और ब्रैकेट इसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट ए वेरिएबल लेंगे, ए के अंदर हम a + 1 इंक्रीज करवाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे इसको। देखिए प्रिंट करने के बाद हमें 0 से 4 तक हमें लूप हमारा चला। तो यहाँ देखिए हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। यहाँ अब a वेरिएबल a = 0, यानी हम इस लूप को कहाँ से चलाना चाहते हैं। अभी हमें 0 से चलाना चाहते हैं। हम मान लीजिए हमें यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है। 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे इस लूप को, देखिए यहाँ से अभी 1 से मिला हमें, और यानी इस लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमें क्या लिया, यहाँ 1। तो ए, उसके बाद वाइल लूप, वाइल हमारे कीवर्ड है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लूप का काम कर हमारा, यानी वाइल लूप। उसके बाद ब्रैकेट ए हमारा क्या है, ये वाला है वेरिएबल, कि हमें लूप से 1 से लेकर 5 तक चलाना है। और उसके बाद इसको बंद कर दिया ब्रैकेट। उसके बाद इसको हमने प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर हमने वैल्यू ए इज, इसको हमने ए लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमने किसको प्रिंट करना है, ए को। ए वेरिएबल के अंदर हमने क्या करवाना है,
इंक्रीज करवाना है। मतलब कि ये लूप चलेगा कि फर्स्ट बार लूप चलेगा तो 1 आएगा, उसके बाद फिर जैसे ये चलेगा यहाँ से तो 1 इसके अंदर ऐड कर देगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर लूप चलेगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर 5 6 7, यानी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसको लास्ट कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तो तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो हमारा जो फॉल्स कंडीशन होगी वो हमारी 5 पे होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 की वैल्यू ऐड कर दी कि हमारा लूप 5 तक चले। तो यहाँ इस लूप में बताएंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप के अंदर 2 लूप को एक साथ हम चला सकते हैं, चाहे फॉर लूप हो या वाइल लूप हो। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम फॉर लूप लेंगे। हम यहाँ पे हमने फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से हमें 5 तक करना है, और उसके बाद ब्रैकेट और कोलन। उसके बाद फिर हमने अगला लूप, एक और लूप लेंगे, फॉर लूप जे रेंज। इसके अंदर हम क्या, इसके अंदर भी हम वही वैल्यू लेंगे 1 से 5 तक। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे इफ फंक्शन के अंदर हम चेक करवाएंगे कि क्या जे आई से छोटा है या उसके बराबर है, क्या आई मिलती है। तो इसके बाद हमारा ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। हमने इसमें प्रिंट करवाया है डबल कोट के अंदर स्टार, उसके बाद डबल कोट। फिर देखिए यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एंड उसके बाद फिर इक्वल, और इक्वल के अंदर हमने सिंगल कोट ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद फिर हमें एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें प्रिंट में मिलना चाहिए, क्या प्रिंट में हमें मिलना चाहिए, यानी कि खाली लाइन हमें ये प्रिंट मिल जाए। और उसके बाद यहाँ हम फिर प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हम फिर प्रिंट करवाएंगे, और देखिए ये प्रिंट हमारा इस लूप के प्रिंट, देखिए यहाँ पे हमें प्रिंट चेक किया लूप 1, फिर ये लूप 2 बार चला, फिर ये 3 बार चला, फिर ये 4 बार चला। देखिए सबसे पहले हम इस लूप को एक बार समझ लेते हैं। इस लूप को समझने के लिए हम एक बार यहाँ पे इसके ग्राफ पे चलते हैं। देखिए आई, और एक लूप हमने चलाया आई, और एक लूप हमने चलाया जे, यानी आई हमारा रो के लिए होता है, आई हमारा रो के लिए होता है, और जे हमारा कॉलम के लिए होता है। तो इस तरीके से हमने, यानी जितनी बार हमारा ये चलेगा उतनी ही बार हमारा ये लूप भी जे भी चलेगा, यानी ये हमारा 1 है। देखिए यहाँ से हम समझ लेते हैं एक बार, आई के अंदर हमारा लूप प्रिंट चलेगा 1 2 3 4 और 5 6, जितना भी हम चलाना चाहते हैं वहाँ तक हमारा चलेगा। मतलब 5 हो तो आपका 4 तक चलेगा। उसके बाद जे के अंदर जे वाला चलेगा लूप, जे के अंदर कंडीशन चेक करेगा कि जैसे ही जे के अंदर 1 आता है तो जे, यानी आई के अंदर 1 आता है तो जे लेस देन इक्वल 1। उसके बाद ये एक बार चलेगा, यानी बराबर भी इसके अंदर पूछा गया है कि लेस देन इक्वल टू 1, यानी इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो जैसे ही 1 आया तो एक बार चलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से ये चलता रहेगा। और उसके बाद आई जितनी बार चलेगा 1 2 3 4, तो उतनी बार जे हमारा चलेगा, और जे जितनी बार चलेगा उतना आई तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए यहाँ पे हमारा लूप एक बार चला, उसके बाद यहाँ लूप हमारा 2 बार चला, उसके बाद यहाँ पे लूप हमारा 3 बार चला, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो हमारा लूप 4 बार चला, और 5 है तो हमारा लूप 5 बार चलेगा। तो इस तरह से हमारा लूप ये चलता रहेगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए
फोर लूप हमारा जो आउटर लूप बोला जाता है इसको, और ये हमारा इनर लूप होता है और ये हमारा आउटर लूप होता है। तो पहला लूप हमने चलाया आई के लिए यानी रो के लिए, तो रो के अंदर 1 से 5 तक हमारी जो लूप चलेगा। उसके बाद फिर हमने दूसरा लूप इनर लूप का फिर इस्तेमाल किया। उसके बाद 4J यानी ये हमारा कॉलम के लिए है, तो ये भी हमारा कितना चलेगा 1 से 5 तक चलेगा। फिर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे कि कंडीशन के अंदर चेक करवाएंगे कि क्या J लेस देन इक्वल आई, J I से छोटा है इसके बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो ये प्रिंट में हमें क्या मिले, यहाँ पे हमें प्रिंट कर दे। देखिए यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे ये LICT को भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे तो LICT एक बार प्रिंट हुआ है, फिर 2 बार हुआ है, फिर 3 बार हुआ है, फिर 4 बार हुआ है, यानी जितनी बार हम चलाना चाहेंगे। देखिए हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे। अगर हमें 10 बार चलाना है तो उसको हम 11 डाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी 11, क्योंकि दोनों को हम चलाना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लूप हमारा ये चलता रहेगा। और अगर ये कंडीशन इसको नहीं मिलती है तो हमारा ये एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप को चला सकते हैं। नेस्टेड लूप का दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये रहेगा कि दूसरा एग्जांपल देखिए हमने यहाँ पे डिक्रीज करवाना है, तो देखिए यहाँ से हमने -i10 माइनस रन करेंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा है 10 से यानी 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इस तरह से चलेगा। तो इस बताएंगे नेस्टेड लूप का एग्जांपल नंबर 2 हम बताएंगे इस क्लास में। तो देखिए नेस्टेड लूप के अंदर एग्जांपल दूसरा लेकर आए हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर I इन रेंज। यहाँ पे लूप को हम चलाएंगे 2 और 4, यानी 2 और 4 के बीच में 2 और 3 चलेगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फिर फॉर लूप J इन रेंज कहाँ तक चलाना है, हमें ये 1 से लेकर 11 यानी 10 तक चलाना है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। देखिए प्रिंट हमें करना है, क्या करना है, आई कोमा डबल कोट के अंदर हमने स्टार, उसके बाद फिर J हमने प्रिंट करवाएंगे, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद फिर डबल कोट के अंदर इक्वल लेंगे, फिर डबल कोट बंद करेंगे, फिर I और J को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद फिर प्रिंट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम और इसको रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, ये 2 और 3 के हमें टेबल यहाँ पे प्रिंट की है। तो देखिए पहला लूप जो 4 इन रेंज पहला लूप ये चला है 2 बार, और अब ये आई बताएगा इसको कितनी बार चलना है। तो ये कितनी बार चला है, 10 बार। तो ये 10 बार चला है यानी 2 10 बार चलेगा। उसके बाद फिर 3 चलेगा, 10 बार चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट हमने किया है आई के बीच में अगर हम ये कुछ भी लगाए, यहाँ पे जो भी आप सिंबल यूज करना चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद हमने J यानी पहले हमने यहाँ पे प्रिंट किया, आई को प्रिंट किया, आई में हमें 2 मिला। उसके बाद फिर हमने J को प्रिंट किया, J में कितना मिला, 1 मिला। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इक्वल लिया, इक्वल के बाद हमने I और J को मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि I में 2 था और J में 1 था। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा। इस तरह से हमें 20 तक मिलेगा ये, क्योंकि हमें 10 बार इस लूप को चलाया है। किसको, J वाले को हमने 10 बार चलाया और I को हमने 10 बार ही चलाया है, लेकिन 2 को 10 बार हमें चलाया है। तो ये नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल नंबर 2 था। इस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे।
ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, ब्रेक एक कीवर्ड का प्रयोग लूप को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल के अंदर हमने एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट में हमने टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम इसको कोमे के साथ अलग करना है और उसके बाद हमें इसको बंद करेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे फॉर लूप, फॉर एन इन, जो वेरिएबल हमारा रहेगा वो वेरिएबल हम लेंगे नम। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे किसको, एन को प्रिंट हम करवाएंगे। और उसके बाद फिर हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन में इफ़ जो हम फंक्शन लेंगे उसमें हम ये चेक करवाएंगे कि क्या n इक्वल टू इक्वल 4। उसके बाद जैसे n के अंदर में 4 मिलेगा तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज करना है और इसको हम अभी रन कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने रन करवाना है, यहाँ पे हमारा लूप 4 तक चलेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट में मैंने 1 2 3 4 5 6 9 तक हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर की। उसके बाद हमने जो फॉर लूप फॉर एन इन नम जो वेरिएबल है वो किसके अंदर चला गया, एन के अंदर चला गया। यानी लूप का मतलब हमारा कि एक एक कंडीशन को चेक करना होगा, एक एक कंडीशन चेक होगी तब तक कंडीशन चेक होती जाएगी जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो उसके बाद हम प्रिंट एन को करवाएंगे, तो यहाँ एन को हम प्रिंट करवाएंगे और एन के बाद हम एक इफ़ फंक्शन चलाएंगे। इफ़ फंक्शन के अंदर हम ये चाहते हैं कि एन के अंदर जो 4 मिलेगा तो इस 4 इसके बराबर होगा, और जैसे इसके बराबर होगा तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। आपको बताएंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा जो फंक्शन है इसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल के अंदर हम एक लिस्ट लेंगे, उस लिस्ट में देखिए हम कुछ वैल्यू साइन करेंगे। उसके बाद फॉर लूप लेंगे, फॉर एन इन ए। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन चेक करवाएंगे n इक्वल इक्वल 5। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट डबल कोट के अंदर हम कोई भी मैसेज स्किप्ड एलिमेंट कोमा n को हम प्रिंट करेंगे। और उसके बाद हमने क्या लगाना है, कंटिन्यू यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट में हम n को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम रन कर देंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह से इस प्रोग्राम को, एक लिस्ट रहेगी, इस लिस्ट के अंदर हमने फॉर लूप के अंदर हमने a को n के अंदर चेक किया। चेक करने के बाद हम ये चाहते हैं कि भाई अगर n में 5 के बराबर जैसे ये आए हमारी कंडीशन, तो हमारी ये कंडीशन प्रिंट हो जाए। प्रिंट में हमें क्या मिले, यहाँ पे जो मैसेज हम डालेंगे वही मैसेज हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाए। और उसके बाद फिर हमारा लूप या हमारा प्रोग्राम जो है कंटिन्यू चलता रहे। तो इस क्लास में पास स्टेटमेंट क्या होता है, पास स्टेटमेंट हमारा, हम किसी भी कोड को बाईपास करना चाहते हैं तो हम पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे a, उसके बाद फिर b वेरिएबल लेंगे, b में 20। उसके बाद ये फंक्शन लेंगे, उसके बाद a लेस देन b ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उस एल्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे
प्रिंट में हम b लेस देन a को ब्रैकेट, अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए रन करने के बाद हमें इस प्रोग्राम में कुछ नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम तो रन कर लिया है लेकिन कुछ नहीं मिला। पास स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अपने इस प्रोग्राम को बाईपास करना, मतलब इस प्रोग्राम का हमें आउटपुट नहीं चाहिए, इसलिए हम पास कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हम एग्जिट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो एग्जिट स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लूप एन इन रेंज इस लूप को हम चलाना चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे n को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमने एक इफ फंक्शन चलाएंगे। इफ फंक्शन में हम चाहते हैं कि भी n इक्वल 5 जैसे ही मिले, उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। तो देखिए रन करने के बाद हमने यहाँ पे ये देखिए इसको हमने रन कर दिया है और अपने प्रोग्राम को इसने यानी 5 पे एग्जिट कर दिया है। देखिए 1 से हमने क्या फॉर n इन रेंज यानी इस लूप को हमने 1 से 10 तक चलाया, लेकिन हमने वहाँ पे एग्जिट करना था। कहाँ पे? हमने जैसे ये हमारा लूप 5 पे आए तो ये हमारा एग्जिट हो जाए, यानी यहाँ पे n इक्वल 5 यानी n के अंदर जैसे हमें 5 मिलेगा तो ये हमारा जो है प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और एग्जिट होने के बाद प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हमें फिर आउटपुट में क्या मिलेगा 1 से 5 तक मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में आज हमने बताया कि एग्जिट स्टेटमेंट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही।